अब हम अपनी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं, और आप दोनों को यह बताते हुए कि सबसे पहले अपना पक्ष रखने के लिए आप लोगों को 2-2 मिनट मिलेंगे। तो सबसे पहले अनुराग ढांडा जी, आप लोग तो कहते थे कि जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, एजेंसियां पकड़कर जेल में डालें, चाहे वो हम हो या हमारे नेता ही क्यों ना हो। अब आप कह रहे हैं कि ये केवल खालिस राजनीति है, ऐसा क्यों? आपके 2 मिनट। हम तो आज भी यही कहते हैं, लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी एजेंसियों को अपने कंट्रोल में रख के भारतीय जनता पार्टी रात के अंधेरे में कायराना हरकत करके एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बिना किसी सबूत के, कुछ नहीं, कल भी जांच की थी, रेड की थी, पूरी खोजबीन की मुख्यमंत्री जी के घर पे, कुछ नहीं मिला। कल भी एक चवन्नी आज तक बरामद नहीं कर पाए। जिस पीएमएलए एक्ट की बात करते हैं उसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये तो आज तक एक चवन्नी नहीं साबित कर पाए। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं, ऑरोबिंदो फार्मा से जो मुख्य अभियुक्त हैं राघव रेड्डी, मुख्य अभियुक्त के गिरफ्तारी के 6 दिन बाद 10 नवंबर को गिरफ्तार होते हैं, 16 नवंबर को 5 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। कुल मिलाकर ये कंपनी 35-40 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को देती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये, अगर ये शराब घोटाला है, तथाकथित शराब घोटाला, तो इसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सीधे भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जा रहे हैं? क्या जेपी नड्डा जी के यहां पर रेड होगी? क्या मोदी जी से इस मामले में पूछताछ की जाएगी? वहां नहीं करेंगे, क्योंकि ये सियासी लड़ाई है। ये कोई एजेंसी की जांच नहीं हो रही। 2 साल से एजेंसियों ने ड्रामा कर रखा है ये पूरा का पूरा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2019 में जो पीएमएलए एक्ट में बदलाव किया, उस ड्रैकोनियन कानून का इस्तेमाल भर कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इनके पास कुछ नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से अरविंद केजरीवाल जी से लड़ाई लड़ नहीं सकते। दिल्ली के अंदर इन्होंने करके देख लिया, मोदी जी ने प्रचार किया, अमित शाह जी ने घर घर पर्चे बांटे, उसके बावजूद बार बार दिल्ली के अंदर इनको पटखनी दी है। इसलिए अब ये अलोकतांत्रिक तरीके से, तानाशाही तरीके से, एक विपक्षी पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दीजिए, दूसरी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता को गिरफ्तार कर लीजिए, और उसके बाद चुनाव में उतरिए। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये किस तरीके का लोकतंत्र है जिसमें आप लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दे रहे हैं, जिसमें आप सामने वाली पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं? मैं तो ये पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से भी कि आज के दिन जब चुनाव आचार संहिता लागू है, आज भी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कैसे काम कर रही हैं? आज भी ऑरोबिंदो फार्मा के जो अनुराग जी, आपका समय समाप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी उस पे काम क्यों नहीं हो रहा? शहजाद पूनावाला, सवाल अनुराग ढांडा ने भी कई आपसे पूछे हैं। क्या ये चुनाव के वक्त जानबूझकर बड़े नेता को जेल के अंदर डालने की कार्रवाई इसलिए है कि आपको कोई सियासी फायदा मिल जाए? देखिए, अभी उन्होंने कहा कि कुछ नहीं मिला, चवन्नी भी नहीं मिली। इनका क्या है कि लोकतंत्र के प्रति, कोर्ट के प्रति इनका जो ईमान है वो ऑड इवन स्कीम की तरह है। कभी ये ऑड वे में बोलते हैं कि कोर्ट सही कह रहा है जब चंडीगढ़ का फैसला आता है, और जब यही कोर्ट कहता है ईडी सीबीआई का मिसयूज नहीं होता है तब उसको नहीं मानना है। जब यही कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता है 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, उसको नहीं मानना है। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, विजय नायर से लेकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को 1-1 साल तक बेल नहीं देता है तो उसको नहीं मानना है। तो चयनात्मक कमिटमेंट है। फिर ये कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अच्छा, लोकतंत्र खत्म हो रहा है और विद्वेष की भावना है, तो ये है कांग्रेस की सबसे पहली शिकायत इस मामले में। ये उनके अनिल चौधरी अध्यक्ष ने डाली थी। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं पवन खेड़ा का बयान, कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल फॉर लिकर स्कैम प्रोब। ये कांग्रेस का बयान है। और आपके अलावा आपको भी पता है, अजय माकन से लेकर सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा, इनके तो सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आम आदमी पार्टी ने करप्शन कैसे किया था। वो सारी चीजें छोड़ देते हैं। अब मैं आना चाहता हूं कि ईडी के मिसयूज से, अगर ईडी इतना मिसयूज हो सकती है और इतना ही विद्वेषपूर्ण कार्रवाई करती है, तो छत्तीसगढ़ में यही आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी कि भूपेश बाघेल को ईडी गिरफ्तार करे। भाई, अपने केस में चमत्कार और दूसरों के केस में गुनहगार कैसे हो सकते हैं? अच्छा, वो कहते हैं ईडी में पीएमएलए का कानून बदल के उनको जेल में रखा जाता है। आपको पता होना चाहिए, मनीष सिसोदिया जो है वो सीबीआई केस में गिरफ्तार है, और सीबीआई की कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनको बेल डिनाई करते हुए आईपीसी और पोका के मामले में, पीएमएलए का कोई लेना देना नहीं, उसमें कहा है कि ये 100 करोड़ का मिनिमम घूस इन्होंने लिया है, पर उसको भी नहीं मानना है। अब ये बोलते हैं अकाउंट फ्रीज हो गया। आज ही हाई कोर्ट ने इस पूरे नैरेटिव को खारिज किया है। कोई अकाउंट फ्रीज नहीं है, और उल्टा कांग्रेस को बोला है कि अपना इनकम टैक्स भरो, पर फिर भी झूठ बोले जा रहे हैं। और देखिए, ये सब लोग आते हैं, इनके साथ कौन था? अभी देखिए ना, सियासी धर्मांतरण कैसा होता है। अन्ना की उंगली पकड़ते थे, कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच। आज इस्तीफा छोड़िए, जांच में शामिल नहीं होते, और कोर्ट जब राहत नहीं देता है, लालू 4 बार कन्विक्ट होते तो कहते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। और ऑरोबिंदो कंपनी पर एक वाक्य बोल दूं, ऑरोबिंदो कंपनी के बारे में एक वाक्य बोल दूं, उन्होंने, वो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने तो आपके साथियों को भी बॉन्ड दिया है। ठीक है, तो आपके साथियों को भी बॉन्ड दिया। डांडा जी,
मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अभी भी उस बात का सही तरीके से जवाब नहीं दिया कि 10 नवंबर को इसी घोटाले में जिसका ये जिक्र कर रहे हैं मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार होते हैं और 16 नवंबर को 5 करोड़ रुपए का बॉन्ड जो दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी को, वो 5 करोड़ रुपए प्रोसीड ऑफ क्राइम है कि नहीं है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। और अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जो कि सीधा नजर आ रहा है, पूरा देश देख रहा है, तो फिर अभी तक ईडी का इनके यहां छापा क्यों नहीं हुआ? ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन इन्होंने लगा रखी है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ तो सब कुछ धुल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? लेकिन अगर किसी दूसरी पार्टी में रहो, इनकी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाओ, तो फिर ये उसको जेल में डाल देंगे। ये तो अब इस हद तक तानाशाही पर उतर आए हैं कि अगर एक सीएम को आप रात के अंधेरे में गिरफ्तार करते हैं और अगर कार्यकर्ता या लोग प्रदर्शन करते हैं सड़कों के ऊपर, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं, तो मैं देख लीजिए क्या हालत की है इन्होंने, किस तरीके से सिर फोड़ा है। 54 कार्यकर्ताओं का आज फ्रैक्चर है, या तो उनको या उनके सिर फूटे हुए हैं इस तरीके से। और कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, ये मत भूलिएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। पुलिस अपने डिसिप्लिन में काम करना चाहिए पुलिस को, लेकिन पुलिस भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। इसका भी तो जरा पता होना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। शहजाद पूनावाला, जवाब दीजिए। अनुराग जी, मेरी पूरी सद्भावना है आपके साथ, परंतु ये जो कानूनी लड़ाई है उसको जमीन पर उतरने की क्या जरूरत थी? मुझे बताइए, जब मोदी जी पर और अमित शाह जी पर एसआईटी और बहुत सारी जांचें शुरू हुई थी, तो वो तो कानून के माध्यम से उन्होंने अपने नाम को क्लियर करवाया, तब तो भाजपा का एक कार्यकर्ता जमीन पर नहीं उतरा। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है क्या? और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सब बेल डिनाई करती है, कहती है कि आपके खिलाफ जो कोर्सिव एक्शन उसको नहीं रोका जा सकता। तो क्या कोर्ट भी मिले हुए हैं? आप मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात करो, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट छोड़िए। मॉरल कोड तो यह है कि अन्ना हजारे भी आज आपसे कह रहे हैं कि कहां अनुराग जी, आपको हमने सोचा था कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ोगे। आप बात करते थे लालू जेल जाए, मुलायम जेल जाए, सोनिया जेल जाए, ये सारे बयान देते थे, और आज खुद जेल चले गए और लालू के साथ बैठकर उनके साथ आप खड़े हैं। आप बता दीजिए, बाकी सब तो तू मैं वाले एलिगेशन है। आप लालू प्रसाद यादव को करप्ट मानते हैं, हाँ या ना? और अनुराग जी, आप मेरे व्यक्तिगत मित्र में से एक मैं मानता हूं, क्योंकि आप एक पत्रकार रहे और आपकी पत्रकारिता का मैं फैन रहा हूं। उस समय पर आप लालू जी के खिलाफ रिपोर्टिंग करते थे, उसी लालू से हाथ मिलाने के लिए आप इस मूवमेंट में गए थे क्या? आप बता दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, लालू करप्ट है या नहीं है? बाकी सब पे आरोप प्रत्यारोप है, ये कन्विक्टेड है 5 बार। बताइए अनुराग ढांडा। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के वो सारे नेता करप्ट नहीं है जिनको आपने अपनी पार्टी में शामिल कराया और उसके बाद उनको क्लीन चिट दे दी, तो फिर इस देश में कोई करप्ट नहीं है भाई। सीधी सी बात समझ लीजिए इस चीज को, कि अगर इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, ये सारे लोग आज इकट्ठा हैं। चुनाव तभी होंगे जब लोकतंत्र बचेगा, तभी लोगों के पास चॉइस रहती है कि ये भ्रष्टाचारी है इसको हटाइए, ये भ्रष्टाचारी नहीं है इसको लाइए, ये अच्छी पार्टी है और ये बुरी पार्टी है। आप लोग तो लोकतंत्र को खत्म करने पर आबादा है। जो भी व्यक्ति आपके खिलाफ आवाज उठाता है, जो भी व्यक्ति बोलता है, आप उसको खत्म करना चाहते हैं पूरे तरीके से। जी न्यूज़।